जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में टीचर क्या देखकर फुल मार्क्स देता है या क्या देखकर जो है ये फेल कर देता है, इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो कैसे लिखना चाहिए कॉपी में बोर्ड परीक्षा में, ताकि आपको फुल मार्क्स मिलना चाहिए। देखिए क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही तुरंत क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, ये सभी जो हम जानेंगे, इस सभी को बारे में डिटेल से। कह रहा है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो ट्रिक से कैसे लिखें कि पूरा नंबर आपको मिल जाए प्यारे बच्चों। किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना चाहिए, क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है प्यारे बच्चों, तो सभी को हम डिटेल से समझने वाले हैं। अगर इस ट्रिक से अगर आप बनाते हैं तो 20 से 30 नंबर फ्री में ज़्यादा आपको मिलने वाला है। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वह भी बिल्कुल आसानी से 95% पक्का ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आपको कैसे जो है करना है। देखिए पहले जो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए कहता है कि टीचर कॉपी में क्या देखकर पास या फेल करते हैं प्यारे बच्चों। तो टीचर जो है कॉपी में आपको हैंडराइटिंग देखता है, सबसे पहले हैंडराइटिंग देखता है, उसके बाद देखता है कि आप सदा पेज छोड़ देता है प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर नहीं लिखता है, फालतू फालतू बातें लिख देता है। ये सभी देखकर जो है टीचर आपको फेल करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपको पास कब करेंगे, देखिए सबसे पहला बात है हैंडराइटिंग। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप जो है बेहतर कोई भी प्रश्न लिखे हैं तो फुल में फुल मार्क्स आपको मिलने का चांस है। क्योंकि जब आपकी राइटिंग अच्छी होती है तो टीचर देखता है तो वो खुश हो जाता है और आपको पूरा नंबर दे देता है। तो आपको क्या करना है, हैंडराइटिंग बेहतर से बेहतर सुंदर आपको लिखना है। अगर आपको जो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर कैसे आप पूरा नंबर ला पाइएगा, उसका भी एक तरीका है प्यारे बच्चों। इस ट्रिक को फॉलो करिए। अगर आपकी स्पीड, जिस स्पीड से आप लिख रहे हैं उससे थोड़ा धीरे करें और साफ साफ और शुद्ध शुद्ध लिखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि अगर एग्जामिनर आपके जो है प्रश्नों को, उत्तर को पढ़ते हैं तो उनको अगर साफ साफ लिखा है, अगर समझ में आ रहा है तो आपको फुल नंबर आपको आसानी से देंगे। तो क्या करना है आपको, हैंडराइटिंग अगर बेहतर नहीं है तो साफ साफ और शुद्ध शुद्ध लिखना है। क्लियर है। आगे होता है कि सदा पेज छोड़ना। बिल्कुल प्यारे बच्चों, सदा पेज आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आपको लिखना है, लेकिन हाँ शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए उसमें बोला जा रहा है कि आपको 50 शब्दों में लिखना है तो 50 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 55-60 लिख सकते हैं, थोड़ा कम भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप नहीं इससे ज़्यादा बढ़ा सकते। ये ना कि 50 शब्द में बोला जा रहा है और 100 शब्द में लिख रहे हैं, ऐसे करने से आपको कभी भी नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ज़्यादा गलती क्या करते हैं बच्चे यहाँ जो है, अगला कहते हैं क्वेश्चन नंबर ना लिखना। सबसे बड़ा बवंडर मिस्टेक यही होता है बच्चों कि आप जो है क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं। बहुत बड़ा गलती है प्यारे बच्चों। आपको क्वेश्चन नंबर सही सही लिखना है कि मान लीजिए पहला का ये उत्तर है, दूसरा का ये हल है, तीसरा का हल है, तो इस तरह से आपको सही से लिखना है। अब जरूरी नहीं है पहला का उत्तर है तो उसके बाद दूसरा या तीसरा इस तरह से लिखेंगे। मेरा मन है हम चौथा से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, पांचवा से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सही सही लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को या टीचर को पता चल सके कि ये किसका जो है ये उत्तर लिखा गया है। तो आपको सही सही जो है क्वेश्चन नंबर लिखना है। दूसरी बात है कि बहुत सारे मिथ है कि फालतू बातें लिख के सुनते हैं कि अच्छा नंबर ला लेते हैं। बिल्कुल नहीं करना है प्यारे बच्चों। आपको फालतू बातें जो है कभी भी जो है परीक्षा की कॉपी में कभी भी नहीं लिखना है। फालतू बातें लिखने से देखिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गंदे गंदे गालियाँ लिख देते हैं, भोजपुरी गीत लिख देंगे, शायरी लिख देंगे कॉपी भरने के लिए। बिल्कुल नहीं करना है प्यारे बच्चों, ऐसी ऐसी गलती बिल्कुल भूल से भी नहीं करिए। आपको एग्जामिनर फेल कर देंगे, एक भी नंबर नहीं देने वाले हैं। तो आपको फालतू बातें नहीं लिखना है। अगर लिखना ही है किसी भी प्रश्नों को, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, बना के आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। आगे हम बता देंगे आपको बना के कैसे आंसर लिखा जाए ताकि आपको पूरा नंबर आसानी से जो है एग्जामिनर या टीचर दे सके। देखिए प्यारे बच्चों, अगली बात है कि क्या जो है ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है। बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, इस बातों को, ये मिथ को आप माइंड से निकाल दीजिए कि ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है। ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर शब्द सीमा देखा जाए कि बोल रहा है कि 50 शब्दों में लिखना है तो आपको 60 शब्दों में लिख सकते हैं, आप 70 तक लिख सकते हैं, लेकिन डबल आप नहीं कर सकते हैं। तो आप शब्द सीमा का ध्यान देंगे और पूरा पूरा अच्छा से आंसर लिखेंगे। दूसरा है कि प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जरूर रखें। बिल्कुल प्यारे बच्चों सही बात है। जब आप प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं तो थोड़ा गैप रखने से क्या होता है कि दो शब्दों के बीच में जब गैप रहता है तो सुंदर दिखता है, साफ साफ और स्पष्ट जो है टीचर पढ़ पाते हैं और आपको समझ के अच्छे नंबर देते हैं। तब आपको क्या करना है, गैप जरूर रखना है। अगला है कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में पैसा रखना। ये बहुत बड़ा मिथ है
कि बोर्ड एग्जाम के जो है कॉपी में पैसा रख देंगे तो अच्छा नंबर देंगे, बिल्कुल नहीं करना प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा गलती है। दूसरा इसी में क्या करता है कि इमोशनल बातें लिख देता है जिससे नंबर मिलता है, बिल्कुल नहीं आपको ऐसे करना है। आपको अगर आप करते हैं तो आपको डायरेक्ट 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, आपको फेल कर देगा। तो आपको बोर्ड की कॉपी में जो है पैसा कभी भी नहीं रखना है और ना ही जो है कोई इमोशनल बातें लिखना है। क्लियर है, ये सभी चीज़ नहीं करना प्यारे बच्चों आपको। अगला है कि जो प्रश्न आता है उसका आंसर लिखे कि नहीं। बिल्कुल जो है जो प्रश्न आपको आ रहा है प्यारे बच्चों उसका जो है आंसर आप आसानी बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट रूप से जरूर लिखे। आप पूरा लिखे प्यारे बच्चों, जितना आ रहा है आपको, सिर्फ शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना। अगला है कि जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता है उसका आंसर इस ट्रिक से लिखें कि टीचर जो है आपको पूरा नंबर देगा। किस ट्रिक से लिखें प्यारे बच्चों, तो देखिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से लिखना। मान लीजिए कोई प्रश्न आपको दिया गया है, तो देखिए कोई प्रश्न दिया रहता है तो लास्ट में क्या, कैसे या इस तरह से रहता है। तो अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग किस तरह से करना है, तो शुरू में पूरा लिख देना, जो क्वेश्चन दिया है सिर्फ उसी को लिख देना है। लास्ट में क्या या कैसे है वो हटा के आपको इसीलिए चूंकि इस तरह से जो स्टार्ट करना है। वहाँ लिख देने के बाद क्या करिएगा, फिर से जो है उसका जो है उल्टा आप लिखिए, लास्ट से शुरू तक लिखिए। इस तरह से 2-3 स्टेप करिए। उसके बाद जो प्रश्न आपको अच्छे से याद है उसको थोड़ा मिक्स करके आप लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर जो है आपको 5 में से 2-3 नंबर तो आसानी से दे देंगे। तो ऐसे करके भी आप आसानी से जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए बच्चों, दिक्कत यहाँ होता है कि अगर आप जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, अगर आप पूरी गलत लिख देते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना है, उसी से रिलेटेड जो है आपको कोई भी दूसरा अगर आंसर भी याद है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उस प्रश्न से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर है, इस सभी बातों को समझ गए। उसके बाद देखिए कुछ बातों को आपको ध्यान देना है परीक्षा में कॉपी लिखते समय पर बच्चों। देखिए आप जब भी लिख रहे हैं तो आप पैराग्राफ का ध्यान देंगे। मान लीजिए एक प्रश्न को खत्म करने के बाद कुछ लाइन को छोड़ के दूसरा प्रश्न को स्टार्ट करेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अगर आप 2-2 पेन का भी यूज कर सकते हैं, उससे आपको सुंदर लिखेगा। अगर डायग्राम ग्राफ आर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, उससे जो है आपको जो है एग्जामिनर अच्छे नंबर देंगे। क्लियर है, सभी बातों को समझ गए। देखिए प्यारे बच्चों, यही हम सब बता रहे हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा में इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको बेहतर नंबर मिलेंगे और एग्जामिनर जो है या टीचर आपको फुल मार्क्स देंगे। तो आज के इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।